हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम है। गाइज, जनरल फिजियोलॉजी का सीरीज चल रहा था अपना, और इसके अंदर ये है अपना लेक्चर नंबर 4। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हीट एक्सचेंज के बारे में। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए या फिर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हीट ट्रांसफर एंड व्हाट इज हीट एक्सचेंज। हीट ट्रांसफर हम किसको बोल रहे हैं, या फिर हीट एक्सचेंज। द हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म अलाउ द बॉडी टू ट्रांसफर हीट टू आइदर गेन और लॉस हीट। हीट ट्रांसफर, ये जो मैकेनिज्म होता है, ये अपनी जो बॉडी है इस मैकेनिज्म के द्वारा क्या कर सकती है, हीट को गेन कर सकती है और हीट को लॉस कर सकती है। अपनी बॉडी को अगर हीट गेन करना है या फिर हीट लॉस करना है तो वो इस हीट ट्रांसफर की मैकेनिज्म के द्वारा करेगी। ओके, थ्रू द मेटाबॉलिक प्रोसेस हीट इज जनरेटेड इन आवर बॉडी कॉन्टिन्यूसली। अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता रहता है, और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हीट का जनरेशन होता है। ओके, अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रेजेंट होता है और इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हीट का जनरेशन होता है बॉडी के अंदर। देयर आर मेनली 4 हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म मीडियम थ्रू विच द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन अलाउ टू ट्रांसफर हीट। अपनी जो बॉडी है उसके अंदर अगर हीट एक्सचेंज की बात करें तो चार जो ऐसे मीडियम होते हैं जिनसे क्या होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स अपनी बॉडी के वो क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं। और वो चार क्या टाइप हो सकता है इसके हीट को ट्रांसफर करने के लिए या हीट को एक्सचेंज करने के लिए, ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जिनके द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है या फिर हीट का एक्सचेंज होता है बॉडी के द्वारा। तो वो चार कौन कौन सी मैकेनिज्म है। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, और थर्ड है रेडिएशन, एंड फोर्थ है इवेपोरेशन। ये चार ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनके द्वारा अपने बॉडी जो है वो क्या करती है, हीट एक्सचेंज करती है या फिर हीट ट्रांसफर करती है। ओके, देन हम एक एक करके इनको देखेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है और इवेपोरेशन क्या होता है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर है। पहले हम एक अलग एग्जांपल लेके देखते हैं जिससे हमें समझ में प्रॉपर तरीके से आएगा। देखो, ये एक कोई भी पतीला वगैरह लिया हुआ है और इसके अंदर हम पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्टोव जला रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पानी गर्म होगा तो वो पानी क्या है, लिक्विड है, और यहाँ पे ये जो पतीला है वो क्या है, मेटल है। ओके, यानी कि मेटल है और मेटल क्या है, सॉलिड है। यहाँ पे जो वाटर है, वाटर, और वाटर यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। ओके, तो फर्स्टली हम कंडक्शन के बारे में देखते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स में होता है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स में होता है। लाइक मान लो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से गर्म हो रहा है, सॉलिड का, इस मेटल का, और ये गर्म तो यहाँ से हो रहा है लेकिन फिर भी ये यहाँ तक गर्म हो जाएगा। और जैसे कि हम देखते हैं इसका जो पकड़ने वाला हैंडल होता है वो भी यहाँ पे गर्म हो जाता है। वो कैसे हो पाता है, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स, और उसके अंदर हम देखते हैं कि स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो उसके अंदर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल और दूसरे से तीसरे, इस तरह से हीट का ट्रांसफर होता रहता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इसका जो हैंडल होता है ना, इस जो बर्तन का हैंडल है,
यहाँ तक भी ये गर्म हो जाता है, जबकि यहाँ पे तो देखो हीट तो सिर्फ यहाँ तक दे रहे थे हम इसको, ठीक है, लेकिन ये गर्म तो यहाँ तक भी हो रहा है। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है? ये कंडक्शन की प्रोसेस के द्वारा हो रहा है ऐसा। ओके, आई होप जी ये पॉइंट जो है वो क्लियर होगा आपको। देन हम कन्वेक्शन पे आते हैं। कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड के अंदर हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है, लिक्विड और गैस के अंदर भी हमें कन्वेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है? वाटर है। वाटर में हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ से इसको हीट मिल रहा है, और ये वाला जो नीचे पेंदे में जो पानी है, इसकी सरफेस पे नीचे जो पानी है, ये यहाँ पे गर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये पानी गर्म हो जाएगा तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पानी के पार्टिकल्स है, ये ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे जो ठंडा पानी है वो क्या हो जाएगा? ये ठंडा पानी नीचे की साइड में आ जाएगा। ओके, जो गर्म पानी था वो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो ऊपर की तरफ चले गए, और जो ठंडा था वो नीचे आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्कुलेशन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पानी हम उबालते हैं तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, और वो बुलबुले इसी वजह से होते हैं कि वो पानी का सर्कुलेशन हो रहा होता है वहाँ पे। और इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? वाटर कैसे गर्म हो रहा है? यहाँ पे कन्वेक्शन की प्रोसेस के द्वारा। वाटर लिक्विड है, और लिक्विड में हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन की प्रोसेस के द्वारा होता है, यानी कि वो अपने मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में क्या होगा? लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में शॉर्टली गैप प्रेजेंट होता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपना जो स्थान है उसको रिप्लेस कर लेते हैं एक दूसरे से, और रिप्लेस के थ्रू क्या होगा? वो हीट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे जो कि गर्म थे, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो ठंडे थे वो नीचे आ जाएंगे, और नीचे आके वो गर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कन्वेक्शन की प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रेडिएशन। रेडिएशन है जो है वहाँ एक ऐसा एक ऐसा मीडियम या फिर ऐसा मैकेनिज्म बोल सकते हैं जिसके अंदर हीट ट्रांसफर के लिए नो नीड फॉर मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, या फिर मीडियम होता ही नहीं है हम बोल सकते हैं रेडिएशन की प्रोसेस में। रेडिएशन में यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बर्नर जल रहा है, और यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़ा है, ठीक है, ये कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ पे बर्नर जल रहा है, लेकिन ये रेडिएशन के थ्रू यहाँ तक इसको हीट मिल रहा है भाई। रेडिएशन के थ्रू यहाँ तक हीट मिल रहा है इसको। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम सर्दियों में आग जला लेते हैं, और हम थोड़ा सा यहाँ इसकी थोड़ा सा हट के बैठ जाते हैं, यानी कि हम उसके टच में तो नहीं आ रहे। लाइक यहाँ पे आग जल रही है और यहाँ पे पर्सन बैठा है, तो ये इसके टच में तो नहीं आ रहा, लेकिन ये हीट यहाँ तक पहुँच जाती है, और ये हीट किसके थ्रू पहुँचती है? रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है। सो रेडिएशन के थ्रू जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है गाइज। आई होप समझ आ गया होगा। सो देन अगर हम हीट ट्रांसफ़र देखें ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी में कंडक्शन की जो प्रोसेस है, कंडक्शन की प्रोसेस है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र बाय कांटेक्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन है वो किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आएगा। ये पर्सन है, मान लो ये यहाँ पे चेयर पे बैठ गया, ये एक चेयर है, ये इसके ऊपर बैठ गया, तो ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही अपना कुछ हीट जो है यहाँ से लॉस कर देगा। यानी कि या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई दो पर्सन है, वो उनकी जो बॉडी है वो आपस में अगर टच करेगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, तो भी वो एक दूसरे से हीट को ट्रांसफर कर देंगे।
हम देखते हैं कि कोई भी, जैसे ये चेयर है और ये बहुत ठंडी है, लेकिन ह्यूमन का जो बॉडी है वो वार्म है। अगर वो इसके ऊपर बैठेगा तो वो कुछ देर के बाद में ये भी थोड़ी वार्म हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकली हम ऐसा देखते हैं नॉर्मली अपनी लाइफ में। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है? कंडक्शन की प्रोसेस के द्वारा होता है। देन हम कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में क्या होगा? मूविंग एयर रिमूव्स रेडिएशन हीट। ऐसा हमारी बॉडी के अंदर जो एयर रिमूव होती है, जो कि रेडिएशन हीट, रेडिएटेड हीट होती है। हम क्या करते हैं, हम CO2 छोड़ते हैं, तो या फिर O2 लेते हैं लेकिन CO2 छोड़ते हैं, तो उसके अंदर भी हमें क्या हो रहा है? हीट का लॉस हो रहा है। कुछ हद तक हीट को हम वहां से अपने बॉडी से छोड़ रहे हैं। तो हमने देखा था कि कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो लिक्विड में और एयर में होता है। तो यहाँ पे मूविंग एयर रिमूव्स रेडिएटेड हीट कन्वेक्शन के अंदर आ जाएगा। देन थर्ड जो है वो रेडिएशन है। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर रेडिएशन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बॉडी से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं, उसके थ्रू क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है या फिर हीट का लॉस होता है। तो ये जो लॉस है, यानी कि बॉडी का, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा लॉस जो है वो हमें देखने को मिलता है कि रेडिएशन के थ्रू ही होता है। देन हम इवेपोरेशन को देखते हैं। इवेपोरेशन के के अंदर अगर हम मैक्सिमम देखें तो स्वेट जो है उसको हम कंसिडर करते हैं। लॉस ऑफ हीट बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बॉडी के अंदर जो वाटर है उसका जो इवेपोरेशन होता है उसके थ्रू जो हीट का लॉस होगा वो किसके अंदर हो जाएगा? इवेपोरेशन के अंदर आ जाता है। और इसके अंदर स्वेटिंग जो है वो आ जाता है। स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है? मैक्सिमम लॉस होता है वाटर का। स्वेटिंग के थ्रू लॉस होता है बॉडी से वाटर का। तो आई होप ये चारों पॉइंट आपको क्लियर रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। देखो, कंडक्शन हमने देखा, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फिजिकल कांटेक्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अगर फिजिकल कांटेक्ट में आएगी एक बॉडी दूसरी बॉडी के, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट के, कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कोई चेयर हो गया, या फिर हम बेड पे सो रहे हैं तो वहां से भी, तो डायरेक्ट जो जब बॉडी जो है किसी अदर बॉडी के या फिर अदर ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट में आएगी तब जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन में आता है। कन्वेक्शन में ट्रांसफर ऑफ हीट टू एयर और वाटर, जो एयर और वाटर से हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन में आता है। रेडिएशन के अंदर जो है वो कोई भी मीडियम नहीं होता है हीट के ट्रांसफर के लिए। ये जो ट्रांसफर है वो इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा होता है, और इसके अंदर कोई भी हीट ट्रांसफर के लिए जो है वो मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं होगा। ओके, जैसे कि कंडक्शन में क्या हो रहा था कि बॉडी को दूसरी बॉडी से टच या फिर अदर ऑब्जेक्ट जो है उसके कांटेक्ट में, फिजिकली कांटेक्ट में आ रही थी, तब जाके हीट का ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर हम रेडिएशन की बात करें एग्जाम्पल की, तो हम देखते हैं कि जो सन है, सन से जो हीट आती है अर्थ के ऊपर वो रेडिएशन के थ्रू आती है। ये सन है, ठीक है, और ये अपनी अर्थ है। अब सन से क्या आ रही है? हीट आ रही है। अब ये हीट जो है वो कोई मीडियम नहीं चाहिए इसको, कि कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा अर्थ से जो सन का, लेकिन फिर भी ये रेडिएशन के थ्रू जो है ये हीट आ रही है। ओके, देन इवेपोरेशन जो है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू कन्वर्ट द गैसियस स्टेट। इसके अंदर हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? जो लिक्विड स्टेट होती है वो गैसियस स्टेट के अंदर क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या प्रोसेस होता है? इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये चार जो है मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा क्या होगा? बॉडी से हीट का ट्रांसफर होगा, बॉडी से हीट का ट्रांसफर होगा। कितनी मैकेनिज्म है? चार।
फर्स्ट हमने देखी कंडक्शन, जिसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट रहेगा। कन्वेक्शन में एयर और वाटर से हीट का ट्रांसफर होगा। रेडिएशन में डायरेक्ट ही इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा और कोई भी फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। एग्जाम्पल हमने सन का देखा था। और इवेपोरेशन के अंदर जो लिक्विड स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाएगी गैसेस स्टेट के अंदर। और स्वेटिंग जो है, स्वेटिंग के थ्रू मैक्सिमम जो वाटर लॉस होता है अपनी बॉडी से। और हम देखते हैं कि जो रेडिएशन का जो मैकेनिज्म है, इसके द्वारा सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है अपनी बॉडी का। तो आई होप गाइज सारे पॉइंट आपके क्लियर रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गाइज अभी चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जो है वो आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।